आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम में आता है, यही टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक में जितनी भी आप रिएक्शंस देखते हैं ना, उसमें बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो इसके दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा दिया है, एसिडिक मीडियम में भी पढ़ा दिया है, बेसिक मीडियम में भी पढ़ा दिया है। अब मैं दूसरा मेथड हाफ रिएक्शन मेथड, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप नॉन इक्वेशन लगाते हैं, 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई 11th का बच्चा वो देख रहा हो वीडियो तो मैं उसको बता देता हूं, 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन अप्लाई जब हम करते हैं उससे पहले आपको हाफ रिएक्शन मेथड आना चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो बैलेंसिंग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस मेथड का। रिडॉक्स रिएक्शन में तो क्वेश्चन ने बोला कि बैलेंस करके बताओ, तो आप कोई से भी मेथड से जा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको ये मेथड आना चाहिए। अब ये दोनों रिएक्शन जो मैंने लिखी है ना, वो आपको इस रिएक्शन में तो दिख रहा है, ये एसिडिक मीडियम में होती है। जो हमारा K2Cr2O7 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन एसिडिक मीडियम। अगर लिखा हुआ भी नहीं होगा ना, तो भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिख रखा था, आप मान लीजिए ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना? चलिए, अब हाफ रिएक्शन मेथड की क्या स्टेप्स होती है, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली स्टेप तो यही होती है कि अगर इसमें स्पेक्टेटर आयन होता तो हम सारे स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करके आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं आपको कि स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, रिमूव कैसे करते हैं, उसकी बात मैं इसमें नहीं करने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है। जी हाँ, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये +6 और यहां पे आप देखें +3, क्या हो रहा है इसका बेटा, रिडक्शन हो रहा है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऑक्सीडेशन आप में क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए लिख लेते हैं, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है। ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल ही चीजें चल रही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो Cr2O7 2- से क्या बन रहा है आपका, Cr3+ बन रहा है। ठीक है सर, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्या करना होता है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो Fe1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, Cr2 लगाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।